हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये हमारा सीरीज चल रहा है एसएससी किरण मैथ, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो जिन्हें भी फुल बुक का सॉल्यूशन देखना है वो आप आराम से प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। एंड जिन्हें भी एसएससी और रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, जो कि दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो सारे बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज करना है। नंबर है 9572804667। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम करके पीडीएफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। परंतु कभी कभी टेलीग्राम चैनल पर कॉपीराइट आ जाता है, जिसके वजह से वो काम ना करे, अलग बात है। तो टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इधर जो जितने क्वेश्चन है सब थोड़े से एकदम बड़े में बनने वाले हैं, बड़े में कह सकते हैं, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस का है तो इसका एक एक पार्ट अगर जब तक आप समझोगे नहीं गौर से तब तक बनाना मुश्किल होगा। तो हम इसे एकदम सावधानी से पढ़ेंगे और आराम से बनाएंगे, है ना। बोला कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो स्थान है, एक हमारा ए है और आगे यहां पर कोई स्थान है बी है। ए और बी के बीच की दूरी कितना है? इसके बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर की दूरी है। दो कार एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करता है। एक ए से चलना शुरू करता है और एक बी से, और क्रमशः 35 किलोमीटर पर घंटा और एक 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है। एक चलता इधर से और एक इधर से आता है। एक का चाल जो हमारा है 35 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरे की चाल कितना है? 25 किलोमीटर पर घंटा है। आगे बोलता है यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलती है तो वह कितने समय के बाद मिलेगी, है ना। यहाँ पर एक ए और बी से एक थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया भाई। यहाँ पे बोला है कि दोनों है जो एक ही तरफ से चलती है ना। मेरे को पढ़ने पर लगा कि दोनों अपोजिट साइड से आएगा, परंतु नहीं, दोनों एक ही तरफ से आएगी। तो इस फालतू वाले पार्ट को हम मिटा ही देते हैं। चलिए, एक इधर से आ रही और दूसरा भी इधर से आ रही है। एक कार हम एक्स मान लेते हैं, दूसरे कार को वाई मान लेते हैं। ये 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ही एक ही दिशा में दोनों एक तरफ जा रहा है। दोनों एक तरफ जाएगा तो हमारा रिलेटिव जो स्पीड हो जाएगा वो घटेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 35 माइनस 25 इक्वल टू आ जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। तो हमें पूछा टाइम, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितने का? 60 का डिस्टेंस है, और स्पीड हमारा कितना आ रहा है? रिलेटिव स्पीड आ रहा है 10 का। तो 6 दहेंगे 60, 6 घंटा। तो टाइम जो हमारा लगेगा वो कितने लगेंगे? 6 आवर लगेंगे। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर, और ये सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। काफी ओल्ड क्वेश्चन है ये। चलो अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला दो रेलगाड़ियां, एक 42 किलोमीटर पर घंटे तथा दूसरा 84 किलोमीटर पर घंटे की गति से समान ही दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 और 380 मीटर है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली को पार करने में कितना टाइम लगाएगा, है ना। यहाँ से हमें पूछा टाइम, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखेंगे तो एक रेलगाड़ी की दूरी मैं आपको समझाता हूं कि ए रेलगाड़ी है और इसके पीछे एक ए रेलगाड़ी, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी 320 मीटर की है और एक रेलगाड़ी 380 मीटर की है। तो इसे पार करना है। पार करना है मतलब इसे चलते हुए जाना है और इस रेलगाड़ी को हमें इसके आगे ला देना है। ये जो हमारा 380 मीटर वाला, इसे आगे कर देना है। तो इसको देखिए कितना दूरी कवर करना पड़ेगा, यहां से यहां तक कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तो 320 किलोमीटर इसकी कवर करेगा, ठीक है ना। और जब इसका मुंह यहाँ पर घुसेगा और यहाँ पर इसका पिछवाड़ा निकलेगा, मोटा मोटी लैंग्वेज में, कि जब इसका फ्रंट इंटर करेगा एंड इसका बैक लास्ट करेगा, तो ये लंबाई भी तो उसे कवर करना पड़ेगा ना जी। साथ में उसे ये लंबाई भी कवर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि उसे दूरी तय करना पड़ेगा कितना? 320 उसका
और प्लस 380 इसका, तो टोटल दूरी हमारा ये हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर एक दूसरे को पार करता है तो यहाँ पे डिस्टेंस वो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जुड़ती है। अगर साथ में कोई प्लेटफॉर्म भी हो, साथ में कोई प्लेटफॉर्म भी हो, तो उसे भी ई पार से ये पार करना है, इन से आउट करना है। तो अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 700 मीटर है तो वो भी अंतिम में जुड़ेगी और वो टोटल लंबाई बनेगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, और ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। ये आज मैं बता दिया, बाकी जो जो क्लास किए होंगे उन्हें पता होगा। तो डिस्टेंस देखेंगे 320 और 380 मिलकर हो जाएगा 700। ये डिस्टेंस हमारा हो गया 700। और बोला है कि वो एक दोनों को पार कर रहे हैं या एक साथ जा रहे हैं। मैं पढ़ लेता हूं। दो रेलगाड़ी इतना समान दिशा में, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आपस में घटेगी। ये 84 है, ये 42 है, घटाएंगे तो हमारा घट के आ जाएगा 42 किलोमीटर पर घंटा। तो ये निकल के आएगी हमारा टाइम। अब इसे हम काटते हैं। तो ये हमारा मीटर में है भाई, और हमें सेकंड में पूछा है, तो ये किलोमीटर के मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 5/18, 18 नीचे है, 18 चल जाएगा ऊपर। ये किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदल दिए। तो अब ये 5 से काटेंगे तो 5, 14 पचे 70, और ये 34 42, 14 एकम 10। तो ये 3 से काटेंगे, 34 18, तो 10 चक 60, कितना गया 60 सेकेंड, क्योंकि हमें आंसर सेकेंड में आना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये CHSL 2018 का पूछा गया प्रश्न था, काफी मजेदार प्रश्न था। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपका थ्योरी थोड़ा सा कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन पे आपको एकदम, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑल ओवर व्यू एक बार पता लग जाना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, मुझे क्या निकालना है और क्या फाइंड आउट करना है। ये आपको पता चल गया तो आप इस पे धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसमें टाइम को स्पीड कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बोला दो रेलगाड़ियों, एक 35 किलोमीटर के स्पीड से और दूसरा 71 किलोमीटर की गति से समान दिशा में जा रहा है। ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, दोनों एक तरफ जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड जो हमारा होगा वो आपस में घटेगा। तो 71 माइनस 35 हो जाएगा, तो ये बचेगा 36 किलोमीटर पर घंटा। आगे बोला तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड लगता है। मतलब देखिए ये ट्रेन है और यहाँ पर कोई व्यक्ति पार है बैठा हुआ, तो इसे पार करना है। तो इस ट्रेन को भी पार करेगा और खुद के लंबाई को भी पार करेगा, है ना। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ट्रेन की लंबाई हो जाएंगे, है ना। और पार करने में 48 लगता है, टाइम जो रहता है वो 48 सेकेंड लगता है। तो तीव्र गति वाली रेल की लंबाई क्या होगी, तीव्र गति वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ऐसे में हम डिस्टेंस मान लेते हैं d, है ना। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारे पास 48 सेकेंड है, डिस्टेंस तो निकालना है, और रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 36 किलोमीटर पर घंटा। तो मीटर पर सेकंड में 15/5/18, तो 18 नीचे चल जाएगा ऊपर, एक कट गया 2 मर्द में, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, और 10 इधर आगे गुना में हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा 480। ये कितना हो गया 480। इसका मतलब वो रेलगाड़ी की लंबाई क्या थी भाई, 480 थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। ये CHSL टायर 1 2018 का ही ये भी पूछा गया क्वेश्चन था। चलो भाई, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि A ने 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसी स्थान से B ने उसी दिशा में 10 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाना शुरू किया। देखिए ये कोई स्थान है भाई, यहां से A ने चलना चालू किया, इसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर घंटा और ये 4 घंटे तक पहले चला। तो 4 घंटे तक चलेगा, तो 4 के स्पीड से 4 घंटे तक चलेगा। तो मान लीजिए कि आप 16 किलोमीटर ये क्या किया, कवर कर लिया। उसके बाद B ने उसी दिशा में 10 किलोमीटर से, अब B यहाँ पर 10 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलना शुरू किया। तो आरंभिक स्थान से कितने दूरी तय करने के बाद P A को पकड़ेगा, मतलब A और B दोनों आगे जाके कब मिलेगा। तो देखिए तत्काल ये जो हमारा 4 घंटा एक्स्ट्रा चला, उसके वजह से ये 16 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा कवर कर लिया। अब यहाँ से ये चलेगा 4 के स्पीड से, ये चलेगा 10 के स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 10 - 4 बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा।
और दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो है 16 किलोमीटर। तो यहाँ से हम निकालते हैं टाइम कि वो कितने टाइम तक चला। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है जो 16 किलोमीटर और चाल है 6 3 8, तो ये हो गया 8/3 आवर। मतलब इन्होंने 8/3 आवर तक चला। इसका मतलब बी भी 8/3 आवर तक चला और ए भी 8/3 आवर तक चला। तो ऐसा कर लेते हैं कि टोटल कितने आवर तक चले। तो यहाँ पर किसी के भी लेके चलेंगे, तो बी द्वारा लेके चलते हैं कितना दूरी कवर किया, क्योंकि दोनों आगे जाके एक ही पॉइंट पर मिलना है। तो इससे तो फिक्स है कि दोनों दूरी निश्चित कवर करेगा, है ना। तो ए बी की चाल है 10 किलोमीटर और ये चलता है 8/3 घंटे के लिए। तो अर्धदहन का हो जाएगा 80/3, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 बचा 2, छोतिया 18, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26.67। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये सीजीएल टाइप 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था भाई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 5 है। बोला स्थान ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। एक हमारा ए स्थान है और एक हमारा ए स्थान है। इन दोनों के बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो वह हमारा 396 किलोमीटर की दूरी है। समांतर पटरियां पर एक ही दिन में एक ही समय पर ट्रेन एक्स ए से बी की ओर रवाना होती है एंड ट्रेन बाई बी से ए की ओर। एक ट्रेन हमारा एक्स है, ये जगह ए से बी है, तो एक ट्रेन हमारा एक्स है जो इधर की ओर रवाना होती है और एक ट्रेन बाई है जो इधर की ओर रवाना होती है ना। आगे बोला दोनों ट्रेन 5 सही 1/2 घंटे के बाद मिलते हैं। ये जो टाइम हमारा 5 सही 1/2 मतलब 5.5 घंटे के बाद ये दोनों मिलते हैं। यदि बाई की गति एक्स की गति की तुलना में 10 अधिक है, तो अगर एक्स की गति हम x किलोमीटर पर घंटा मान लें तो बाई का इसका 10 अधिक है, x + 10 किलोमीटर पर घंटा है। तो बताइए बाई की गति कितनी है। तो हम यहाँ पे एकदम सिंपल जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम तो हमें पता है कि इतने घंटे के बाद मिलते हैं, 5 सही 1/2, 5 दूना 10, 11/2। डिस्टेंस तो हमारा 396 दिया हुआ है और टाइम तो टाइम दोनों ये इधर आएंगे और ये इधर आएंगे तो दोनों आपस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो x + x + 10 तो ये हो जाएगा 2x + 10। 2x + क्या हो जाएगा 10। ये काटेंगे 11 तिया 11 छक 66, एक कट जाएगा 2x + 10 बराबर 72, 36 दूना 72। ये 10 इधर जाके घटेगा तो आ जाएगा 62 और ये 2 से कटेगा तो आ जाएगा 31। तो x का जो मान आ गया 31 किलोमीटर पर घंटा, परंतु हमसे x का नहीं ट्रेन बाई की गति पूछा है। तो बाई इससे क्या 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो बाई हो जाएगा 31 10 41 किलोमीटर पर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। कई लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में x का मान निकालते हैं और वो उनका मान सही आता है 31 किलोमीटर एंड ऑप्शन में भी उसे दिखाई पड़ता है 31 किलोमीटर। उन्हें तो लगता है कि मैं क्या बवाल कर दिया हूँ, सीजीएल मेंस टायर 2 2018-19 का क्वेश्चन मैंने हल कर दिया, और वो जल्दी में ये टिक लगा के निकल जाते हैं और घमंड में घर आते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि भाई गलत था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नहीं ऑप्शन नहीं, आपके तरीके गलत थे। आपने फाइनली चीज नहीं देखा कि ये बोलना क्या चाहता है और क्या निकालने वाला है। चलिए बहुत बहस हो चुकी है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोला 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी X जो कि 225 मीटर लंबी किसी दूसरे रेलगाड़ी को समान दिशा में बाई को ओवरटेक करती है और जो कि 72 सेकेंड में उसे पूरी तरह से पार कर देती है। तो देखिए हम जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मैं इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले जो कवर करता है वो 72 सेकेंड लगाता है
और यहां पर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक रेलगाड़ी x है और दूसरी हमारा है 225, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस की जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 225। और यहाँ पर स्पीड देखेंगे, एक हमारा 60 है और दूसरे को हम बाई मान लेते हैं, तो ये कर सकते हैं 60 माइनस बाई, और इसे हम बदल देते हैं किलोमीटर का मीटर, तो ये 5/18, 18 चल जाएगा ऊपर, ये कटाएंगे तो 18 चक 72, 4 से कटेगा, ये गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो गुना करने पर हमारा एक समीकरण बन जाएगा x प्लस 20 बराबर 975, ये समीकरण 1 लेके चलेंगे। यही काम करेंगे आगे चल के। आगे बोला है कि यदि ये रेलगाड़ी विपरीत दिशा में अब की जाती है, ये सामने दिशा में थी तो घटेगा, अब विपरीत दिशा में आती तो आपस में क्या होगा, जुड़ेगा, और वहां पर टाइम लग रहा है 18 सेकंड, मतलब टाइम 18 सेकंड, और वही 225 प्लस x के बीच की दूरी है, और इस बार आमने सामने आ रही है विपरीत दिशा में, तो ये जुटेगी, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 22, और किलोमीटर से मीटर 5 गुने 18, 18 से 18 कट गया, और यहाँ पर भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी एक समीकरण आएगा x माइनस 5 बराबर 75, ये समीकरण 2। ये काम आप कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ, तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, तो एक हमारा x और एक हमारा y का मान आएगा। x का मान आएगा 255 और y का मान आएगा 36, तो 255 और 36 हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो कि सीजीएल टायर 1 2020 का ये क्वेश्चन था। काफी मजेदार क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में ये इधर से रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी, एक दूसरे की ओर 10 सेकंड में पार कर सकती है। टाइम हमारा 10 सेकंड है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया 150 प्लस 120, तो हो जाएगा 270 अपॉन रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति पहली रेलगाड़ी 1 मिनट 10 सेकंड में पार करती है, यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर हो तो पहली रेलगाड़ी का क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, पहली का कुछ मान लेते हैं, पहली को मान लेते हैं x और दूसरी का क्या है 43.2। अब इसे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, तो 5 नीचे 18 चल जाएगा ऊपर, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया। अब इसी को काट छाट करना है भाई। काट छाट करने पर हमें x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। x का मान यहाँ मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा किलोमीटर पर घंटा में, तो इसे बदल देंगे किलोमीटर पर घंटा में, तो हमारा 18/5 से काटेंगे 3, तो 18 दिया 54 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 1 MTS 2013 का काफी ओल्ड क्वेश्चन है ये। चलो भाई इसे मिटा लेता हूं और अगला क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। बोला 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी दूसरे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत, ये इधर से और इधर से, तो स्पीड जुड़ेगा, 9 सेकंड में पार करती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 है तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है, ये निकालना है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारा 9 सेकंड, डिस्टेंस हमारा 150 लंबाई ये और 100 ये, तो दोनों को जोड़ेंगे तो लंबाई हो गया 250, और एक की जो चाल है वो मान लेते हैं x और दूसरे का क्या है 40 है। और यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों एक तरफ आ रहा है, तो दोनों जब एक तरफ आएगा तो ये जुड़ेगा। और ये किलोमीटर तो मीटर 5/18, ये 5 से कटेगा 50 मर्त में, ये कटेंगे 9 दूना 18, 5 दूना 10, 100, तो x बराबर उधर घटेगा तो 60, तो x बराबर आ गया 60। तो हमसे बोला दूसरी का चाल, दूसरी का हमारा 60 बाई ऑप्शन नंबर 4 है। सीजीएल टायर 1 2017 का क्वेश्चन था, मैंने खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 बोला है। बोला 2 कार ए तथा बी एक शहर से दूसरी शहर क्रमशः 72 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटे कम समय लगता है
तो उनके बीच की दूरी, दूरी बराबर होता है एक्स बाई अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू टाइम, है ना। एक्स माइनस बाई इंटू क्या होता है, टाइम होता है। और हमें पता है एक हमारा क्या है 72 है, एक हमारा 90 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे 18। टाइम हमारा 1 घंटा लगता है, 1 घंटा 1 से गुना करेंगे तो ये काटेंगे 18 चक 72, तो 4 चक 16, ये कितना हो जाएगा, एक 72 एक 90 है भाई, तो 9 चक 36 हो जाएगा 360। 360 अपना ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा राइट आंसर। ये हमारा सीजीएल टायर 2 2018 मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि दो स्टेशन एल और एम एक दूसरे से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक एल है और एक हमारा एम है, इनके बीच की दूरी हमारा 180 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी एल से एम के लिए प्रस्थान करती है तथा उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एम से एक इधर जाती है और एक इधर जाती है, तो आपस में रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा। 9 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ी मिलते हैं। टाइम हमारा दिया गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम 9 दिया गया है। उसके बाद हमें बोला है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 180 है। दोनों, एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर अधिक है, तो मान लेते हैं एक का x है तो दूसरे का x अधिक है, और दोनों जुड़ेंगे तो x प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10। एक शून्य से एक शून्य नहीं, यहाँ पे कटने वाला नहीं, 9 दूना 18 20, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10 बराबर 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये घटेगा 10, ये हो जाएगा 5, तो x का मान 5। तो बोला धीमी गति से चलने वाली, तो धीमी से 5, और तेज से चलने वाली 10 अधिक तो 15, तो एक हो गया 5, एक हो गया 15, तो धीमी चलने वाली क्या है, 2 है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलो तो अगला क्वेश्चन अपन देखता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी ब्रदर, ये बोला है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से खुलती है और 60 किलोमीटर की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे, पहले मैं पढ़ता चलता हूं। एक ए और बी के बीच स्टेशन है, इनके बीच की जो दूरी है वो 500 किलोमीटर है। यहां पर एक इधर से खुलती है, एक ट्रेन इधर से खुलती है, वो खुलती है पक्का 9 बजे, है ना। इसकी चाल रहती है 60 किलोमीटर पर घंटा। दूसरी इधर से खुलती है 10 बजे, इसकी जो चाल रहती है वो रहती है 40 किलोमीटर पर घंटा। तो बोला कि रफ्तार ए की ओर जाती है, तो किस समय दोनों ट्रेन एक दूसरे को गुजरेंगे, मतलब वो पॉइंट कहां पर है जहां पे दोनों एक साथ मिलेंगे। तो देखिए ये 9 बजे चल रहा है, ये 10 बजे चल रहा है ना, तो ऐसा करते हैं पहले टाइम दोनों को बराबर करते हैं। तो ये 9 बजे चलता है और ये 10 बजे, तो इसे भी 10 बजे चलाते हैं। तो 1 घंटा में ये 60 के स्पीड से 1 घंटा में ये 60 किलोमीटर कवर कर लेगा। अब यहाँ पर बच जाएगा पक्का पक्की 10। तो 500 में 60 किलो कवर कर लिया, तो अब बचा 440 किलोमीटर की दूरी। अब ये भी 10 बजे स्टार्ट करता है, ये भी 10 बजे स्टार्ट करता है, तो वो कब जाके मिलेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम यही हमें निकालना है कि कितना बजे मिलेगा। डिस्टेंस तो अब हमारे पास 440 है ना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 440 है। एंड रिलेटिव स्पीड, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो 60 40 दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 100। तो ये कट के आएगा 4.4 आवर। कितना आ जाएगा, 4.4 आवर। तो 4.4 आवर को हम लिख सकते हैं 4 घंटे, और 4 को 4.4 आवर। तो देखिए कितने बजे मिलेंगे, तो 9 बजे चलेंगे और 4.4 में मिलेंगे, तो 9 से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नो 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 4 घंटे के बाद मिलेंगे। तो ये पूछा कि वो कितने बजे गुजरेंगे, तो यहां से मिलेंगे 4 बजे। तो 10 और 4 कितना हो गया, 10 11 12 1 2, तो 2 बज के, और ये 4 है, इसे कर देंगे 4 60, ये 4 6 आ जाएगा, 2 3, ये मतलब 24 मिनट आएगा। तो 2 घंटे 24 मिनट, ये कितना हो जाएंगे, 2 घंटे 24 मिनट।
तो 2 घंटे 24 मिनट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और ये जीडी का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्या बोला कि ए और बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदु से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, जो एक बिंदु हमारा पी है और एक बिंदु हमारा क्यू है, इन दोनों के बीच की ये यात्रा करती है, ठीक है ना। इधर से हमारा ए जाती और इधर से हमारा बी जाती। चलिए आगे बोलते हैं। एक दूसरे को और पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य स्थान पर पी और क्यू तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 से 1/8 और 8 घंटे लगते हैं। मतलब यहां से ये निकलता है और यहाँ पर कहीं पर आता होगा, ठीक है ना। और ये यहाँ से निकलता और यहाँ पर आके कहीं मिलता होगा। उसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है इधर की ओर और ये निकल जाता है हमारा इधर की ओर। ऐसा करते हैं, इसका अगर मैं पेन चेंज करूं तो आपको क्लियरली रूप से मिलेगा। यहां से आया और यहां तक गया और इसका कर देता हूं रेड। ये इसका है, ठीक ना। चलिए तो इधर इसे अगर ये S1 स्पीड से गया और T टाइम लगा तो इधर स्पीड उसका हमारा S1 रहेगा और इधर हमारा टाइम हो जाएगा T2, टाइम हो जाएगा T2। और ये हमारा S2 स्पीड से इधर आया T1 समय में, तो इधर हमारा स्पीड S2 रहेगा और टाइम हमारा हो जाएगा इधर T2। 1 मिनट, ये T1 का हो जाएगा और ये हमारा इसे ले लेंगे T2, है ना। यहाँ पर कोई मिलता है तो ऐसे में हमसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि कितने टाइम में मिलेगा, तो √T1 इंटू T2 कर देना है। अगर हमसे डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस हो जाएगा इसके द्वारा तय की गई दूरी और इसके द्वारा तय की गई, दोनों को जोड़ेंगे तो ये तय करेगा इधर से S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2, तो ये दूरी निकल गया। और अगर पूछ दे कि इन दोनों के बीच की मतलब ये एक तीसरा हमारा होगा कि S1 का चाल बटा S2 का चाल √ हो जाएगा T2 बटा T1। इसमें से क्या हो गया कि एक का चाल दिया गया है, दूसरे का निकल जाएगा, या दोनों का टाइम दिया हो, या दोनों का चाल दिया गया, एक का टाइम दिया है तो दूसरे का टाइम निकल जाएगा। यही 3 कंडीशन बनते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता, 1 मिनट मैं पूरा क्यों मिटा दिया, थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा। तो ये हमारा हो गया सवाल। तो यहाँ पर बोला कि यदि B की गति 16.8 है, इस B की गति कहने का मतलब S2 का गति है 16.8 है और यहाँ पर हमसे S1 की गति पूछा है, तो हम जानते हैं S1 बटा S2 बराबर होता है √T2 बटा T1। तो S1 तो हमें निकालना है, S2 की गति है 16.8 √T2। T2 देखिए ये हो गया T1 और ये हो गया T2, तो ये हो गया T1 और ये T2। तो T2 कितना है 8 और T1 कितना हो गया 8 × 48 49 बटा 8, 49 बटा 8, तो 8 चल जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा S1 बटा 16.8, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 बराबर 8 64 में से 1 8 आएगा और 49 का 7 आएगा, ठीक है ना। अब यहीं पर काट छाट करेंगे तो S1 का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक ना। तो अब इसे काट छाट करेंगे तो ये 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 बचेगा 2, 7 × 8 = 24। तो 24 × 8 करेंगे तो 24 × 4 करेंगे, 4 × 16, 4 दूना 8, एक हो जाएगा 96। नो 4 × 16 के 6 हाथ में और 4 दूना, ये 7 × 28 ना होता है भाई, 7 मत में कटेगा, है ना। तो यहाँ पर करेंगे 7 × 28, तो 7 × 28 के 8 हाथ में 2 और 4 दूना 8 और 2, भाई कुछ तो गड़बड़ है ना। 7 × 28 के 8 हाथ में 2 बचा ना, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 2 10 और नीचे हो जाएगा हमारा 5। अब ऐसा करते हैं कि इसे डबल कर देते हैं, तो 18, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 और 10 दूना 20 एक 21। तो एक मिनट भाई, 1 मिनट में कैलकुलेशन क्या बवासीर हो रहा है, मैं कैलकुलेशन करने में कैसे भूल कर सकता हूं, है ना। इसे मैं फ्रेश से लिखता हूं भाई। चलिए तो S1 इंटू ये पॉइंट हटेगा ऊपर 10 और नीचे आ जाएगा 168, ये 8 64 1 8 49 का 7,
7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 2 बचेगा और 7 चक 28, 27 मतलब ये कट गया, ठीक ना। तो 27 गुने 8 करेंगे तो 37 8 56 का 6 हाथ में 5 और 8 दूना 16 और 16 5 21, 21.6, ये 10 है तो पॉइंट बच जाएगा तो 21.6। आंसर जो हमारा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई। ये भाई ये 24 मिनट में कटेगा, 7 चक 28, वही तो कुछ तो गड़बड़ मैं कर रहा था। तो 8 दूना 8 चक 32 के 2 हाथ में 3 और 8 दूना 16 17 18 19, 19.2। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, सीजीएल टायर 1 2019 का ये क्वेश्चन है। वही तो मैं कह रहा हूं कि कुछ तो कुछ गड़बड़ हो ही रहा है, जिसकी वजह से मैं ऐसे फंस रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। एंड अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं और टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। ये बोला 2 स्टेशन ए और बीच की दूरी 800 मीटर है, 800 किलोमीटर। इन दोनों के स्टेशन के बीच की दूरी 800, ये ए है और ये हमारा बी है, इनके बीच की दूरी 800 है। एक रेलगाड़ी एक्स स्टेशन ए से चलना शुरू करता है और बी की ओर जाता है 40 की स्पीड से। एक का स्पीड 40 किलोमीटर होता है और दूसरा बाई है जो बी से चलना चालू करता है इधर, इसका स्पीड कितना होता है 60। दोनों सामने आ रहे हैं, जुड़ेंगे, तो बोलता है वो दोनों रेलगाड़ी कितने दूर पर एक दूसरे को पार करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टाइम। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया 800 किलोमीटर, स्पीड दोनों जुड़ेगा तो 100, मतलब ये 8 घंटे के बाद मिलेंगे। इसका मतलब ये 8 घंटे चलेंगे, तो 8 घंटे चलेंगे, तो 8 घंटे चलेंगे तो वही बोला कि ए से कितने दूर पर मिलेंगे, तो ए से चलना है, तो ए से चलना है, ये 40 के स्पीड से चलेगा और 8 घंटे चलेगा, तो 8 चक 32 किलोमीटर कवर करेगा, 320। इसका मतलब 320 किलोमीटर पर ये मिलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बोला 44 किलोमीटर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर गति से चल रही एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पिछुआ देती है ना। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, महिला की गति। तो सबसे पहले हम यहां पर निकाल लेते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम ये पुरुष को पार करने में लगाती है 15 सेकंड, 15 सेकंड लगाती है, ठीक ना। और ये हमारा 44 किलोमीटर है और ये स्पीड कितना का है, तो स्पीड हमारा है, स्पीड ही हमारा है 44 किलोमीटर। भाई मैंने ये क्या लिखा है, फिर से गलती किया, मतलब हमें यहाँ से ट्रेन की दूरी निकालना था, तो दूरी रहने देते हैं। और एक हमारा है 44 की गति से ट्रेन जाती है और 8 की गति से ये आदमी जाता है और दोनों एक दूसरे का सामने से आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एक दूसरे मतलब एक ही तरफ दोनों जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड घटेगा। तो 44 में से 8 गया तो ये बच गया 36। ये सब किलोमीटर में है, तो इसे भी बना लेते हैं, सेकेंड को बना लेते हैं घंटे में, 60 × 60। अब ये 15 चक 60, 4 से काटेंगे 9 चक 36, तो ये डी बराबर जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा 9/60। इसे आओ काट लेते हैं 3 और ये 20, तो ये हो जाएगा हमारा 3/20। ये आ जाएगा 3/20 है ना, ये क्या आ जाएगा 3/20 है ना। तो इसे ये मीटर में है, किलोमीटर में हम बदल लेते हैं, तो ये काटेंगे 20×5 तब 15 150, ये कितना गया 150 मीटर। तो ट्रेन का जो लंबाई है वो हमारा निकल के आ गया 150 मीटर। पुनः क्या होता है कि एक महिला भी इसे 10 सेकंड में पार कर देती है और ये क्या है विपरीत दिशा में चलती है, यहाँ पर विपरीत दिशा में चलती है तो ये जुड़ेगा, तो ये महिला का गति निकालना है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम लगाती है कितना 10 सेकंड, इससे बदल लेंगे किलोमीटर में, तो 60 × 60 मतलब घंटे में बदल लिए। डिस्टेंस ट्रेन का तो डिस्टेंस हमें मालूम है 150 है ना, ये क्या हो गया 150। तो भाई ये हमारा था मीटर में, इसे हम बदल लेंगे किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा दे देंगे। उसके बाद रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। इसकी चाल कितना है 44, इसकी चाल 44 और महिला को मान लेते हैं कि चलो उसकी है x, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब यहीं पे काट छाट करेंगे,
2 शून्य से 2 शून्य निपटा देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य निपटा देंगे। 5 दूना 5 तिया, 2 से काटेंगे 3 मिनट में। अब यहीं पर काट छाट करने पर x का मान हमारा आ जाएगा 10, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। तो ये क्वेश्चन मजेदार है और थोड़ा सा पकाऊदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 टाइप से पूछ लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की, इसे मिटा लें और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 की, इसका आंसर आगे दिया गया है। चलो 15 नंबर क्या बोला है कि रेणु 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से ट्रेन ए में बैठी थी और ट्रेन ए की लंबाई से 3 गुना लंबी एक अन्य ट्रेन, एक ट्रेन एक है उससे 3 गुना लंबी ट्रेन, अन्य ट्रेन अन्य विपरीत दिशा में उसे 15 सेकंड में पार कर देती है। तो टाइम जो लगता है 15 सेकंड और लंबाई उसका 3x मान लेते हैं, 3 गुना है 3x, और वह विपरीत दिशा से आ रही है। जो विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों जुटेगा, तो एक का स्पीड है 50 और दूसरे का हमारा क्या है 58, दूसरे का स्पीड है 58, तो 50 प्लस 58, ये किलोमीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 चल जाएगा ऊपर, ठीक है ना। अब यहीं पर कैलकुलेट करना, 3 से काटेंगे 5 मर्त में। अब यहाँ पर काट छाट करने पर हमारा जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 150 मीटर। क्या आ जाएगा 150 मीटर, तो वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 150 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 CGL टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 काफी आसान है, इसे आप खुद से पढ़ो और इसको कमेंट करो। ऐसा क्वेश्चन मैं बता रखा हूं, तो प्लीज इसके आंसर को आप कमेंट करें। एंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 बोला है कि 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल और एक है 108 किलोमीटर की गति से विपरीत दिशा में आ रहा है। तो विपरीत दिशा में आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड हमारा जुटेगा, 108 प्लस 72 हमारा हो जाएगा 180 किलोमीटर पर घंटा की लंबाई से 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। टाइमिंग जो हमारा है वो 10 सेकंड है, और बोला है कि 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। तो देखिए 350, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूं। गति से आ रही है और समान लंबाई की 2 ट्रेन। अब 2 ट्रेन है तो एक की लंबाई अगर x मान लेते हैं तो 2 ट्रेन की लंबाई हमारा हो जाएगा 2x आइए, और बाकी 350, क्योंकि टोटल दूरी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की टोटल लंबाई, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो टोटल जुड़ेगा, दोनों ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों ट्रेन की लंबाई x 2x और प्लेटफॉर्म 350, और यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 180, ये 180 आ गया मीटर पर सेकंड। इसे बदलना है किलोमीटर पर घंटा, तो 5/18 चल जाएगा ऊपर, 18 से कटेगा 10 मत में, 10 × 50 देंगे 500 बराबर 2x प्लस 350 ये घटेगा, तो 150 बराबर हमारा हो जाएगा 2x। तो 150 बराबर 2x, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये कट गया 50, 50 देंगे 500, 500 में से 350 गया तो बचेगा 150, 150 बटा 2x, तो x का मान हमारा यहाँ पर कट के आ जाएगा कितना 75। तो हमसे बोला है कि पहले रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार करेगी, समय बताना है पहले रेलगाड़ी। तो पहले रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी का लंबाई कितना निकल के आ गया 75। जब रेलगाड़ी का लंबाई हमें निकल के आ गया 75, तो हमसे पूछा है कितने समय में पार करेगी, और यहाँ से हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से हमें फिर से निकालना है टाइम। तो एक रेलगाड़ी का 75 है तो दोनों रेलगाड़ी का कितना हो जाएगा 150, और प्लेटफॉर्म कितना है 350, और ये इसका जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा 72 मीटर पर सेकंड, 5/18, 18 × 72 4 × 25 20। अब इसे काटेंगे तो काट के आएगा हमारा 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन काफी धाकड़ क्वेश्चन है, CHSL का ही पूछा गया क्वेश्चन है, परंतु ये मस्त क्वेश्चन है। बोला ट्रैक के किनारे खड़े एक लड़के ने पाया कि कोई अब ट्रेन
उसे 8 सेकंड में पार करती है। एक स्टोरी हमारा है अप ट्रेन का और एक तरफ है जो हमारा स्टोरी है डाउन ट्रेन का। दो स्टोरी है, ठीक है ना। अब दोनों में चलते हैं। इसने ये पाया कि अप ट्रेन है जो 8 सेकंड में, टाइम लेता है 8 सेकंड, ये 8 सेकंड में पार कर देता है कितनी दूरी को। तो मान लेते हैं इसकी जो दूरी है वो मान लेते हैं x, है ना। इसकी दूरी हम मान लेते हैं x और स्पीड मान लेते हैं s1। इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं x और स्पीड मान लेते हैं s1। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस हमारा s हो जाएगा और स्पीड इसका मान लेते हैं s2, है ना। स्पीड मान लेते हैं s2, ठीक है ना। तो चलिए 8 के स्पीड से इतना, तो s1 हमारा हो जाएगा x/8। इसे मान लेते हैं समकेन फर्स्ट, ये अप ट्रेन का है। दूसरा बोला है कि डाउन ट्रेन 20 सेकंड में, टाइमिंग हमारा 20 सेकंड है, डिस्टेंस हमारा वही x है और इसका जो चाल है ये हमारा s2। तो s2 बराबर हो जाएगा x/20। समीकरण ये हम 2 मान लिए हैं। तो आगे बोला है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने पर पार करेंगे। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को मतलब आमने सामने पार करेंगे। तो ये क्या होगा, दोनों जुटेगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुटेगा। तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमें निकालना है। डिस्टेंस, एक का डिस्टेंस हमारा x है और दूसरे का, क्योंकि एक ट्रेन दूसरे से दुगना लंबाई का, यहाँ दिया गया कि अब ट्रेन डाउन से दुगनी है तो एक का x है तो दूसरे का हमारा 2x है और एक का स्पीड है x+8 एंड दूसरा का है x+20। अब इसे ये हल करेंगे, ऊपर 3x हो जाएगा, नीचे ये एलसीएम आ जाएगा 40, ये 5x और प्लस 3x, ये हो जाएगा 9x। ये कटेगा 3 मर्त में तो 40/3 हो जाएगा, 13 सही 1/3। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। क्या बोला है कि ए एवं बी एक ही समय पर क्रमशः x से y और y से x, एक मतलब एक इधर से और एक इधर से चलती है और वो एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने क्रमशः y और x तक पहुंचकर इतने घंटे में पूरा किया। मतलब ये चलता है, यहाँ पे रुकता है, फिर ये इधर जाता है, ये इधर जाता है। इसे जाने में लगेगा 2.45, इधर लगेगा 4.05। तो T2 और T1 दिया गया है और B का स्पीड दिया गया है कितना, 8.4। तो हमें दूसरे का स्पीड तो वही निकालेंगे, S1/S2 √ T1/T2/T1। इस पे रखेंगे, हमारा S1 का चाल निकल जाएगा, S2 का दिया गया। तो ये काफी आसान है, ये आप बना लो। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका कुछ पार्ट हमारा मिसिंग है। मिसिंग क्या, ये अगले पेज पर दिया गया। चलो तो यहां से मैं पढ़ता हूं। 20 नंबर बोला है कि x और y दो स्टेशन है जो कि एक दूसरे को 280 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब यहां से यहाँ के बीच की जो दूरी है वो हमारा 280 किलोमीटर है। एक निश्चित समय पर x ट्रेन ने 60 किलोमीटर बाइक की ओर चला। ये 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चला एंड 2 घंटे के बाद यहाँ बाई भी 20 किलोमीटर से चला। तो ये तब तक 2 घंटे एक्स्ट्रा चला है ना, तो दोनों को पहले सेम करेंगे। तो 2 घंटे में 6 × 12 120 किलोमीटर चल जाएगा। तो 120 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 160। अब 160 का स्पीड यहाँ से कवर करना है, ये 60 है। तो हमसे क्या पूछा है कि किलोमीटर से चला, तो कितने समय के बाद x22 पर जाके x से चली ट्रेन y से चली ट्रेन पर मिलेगी, है ना। तो टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस कितना है 160 और रिलेटिव स्पीड दोनों आमने सामने जा रहा है तो जुड़ेगा। तो 60 20 80 8 दूना 16, 2 घंटे के बाद मिलेगा। तो स्टार्टिंग से पूछा, तो स्टार्टिंग से 2 घंटे इधर वो तो चलवे किया और 2 घंटे के बाद इधर मिलेगा, तो टोटल हो जाएगा 4 घंटे। मतलब ये 4 घंटे के बाद मिलेगा। ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। ऐसा ना कि आप 2 घंटे टिक मार के ऑप्शन नंबर 3 चलाओ, ये गलत होगा। आगे मैं बढ़ लूं और क्वेश्चन नंबर 21 को मैं देख लूं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 575 है।
तो ए और बी की दूरी हम मान लेते हैं कि 575 किलोमीटर है। ट्रेन ए 3 बजे चलता है, ये ट्रेन ए है जो 3 बजे चलता है और इसकी जो चाल है वो 50 किलोमीटर पर घंटा है। दूसरी ट्रेन बी 3:30 में चलता है, 3:30 में, और इसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर पर घंटा, ये बी का। तो देखिए ये 3:30 में चला है, तो इसे भी 3:30 में चलाना होगा बराबर टाइम से, तो ये 30 मिनट एक्स्ट्रा चलता है। तो 30 मिनट, ये 50 की चाल है तो 30 मिनट में 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। तो शेष जो दूरी बचा है वो 575 में से 25 घटाएंगे तो 550 बचा है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 550 और स्पीड हो गया, तो दोनों आमने सामने आएगा, जो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुड़ेगा, तो 11 × 5 = 55, 5 घंटा लगेगा। तो वो पूछा है क्या हमसे कि ए की ओर बढ़ती है, तो स्टेशन ए से कितने दूरी पर ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगे, कितने दूरी पर। तो देखिए 5 घंटा ये चलेगा इधर से, है ना, तो 5 घंटा चलेगा, 25 किलोमीटर तो कवर कर गया। अब 50 के स्पीड में 5 घंटा कवर करेगा, तो 55 × 25 = 250 से 200 250, मतलब ये 250 कवर करेगा, और प्लस ए 55 × 25 250, तो 50 मीटर 250 मीटर इधर कवर करेगा, एंड पहली बार 50 मीटर पहले से कवर किया है, तो 250 + 50 कितना हो जाएगा, 300 किलोमीटर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। यह हमसे पूछा स्टेशन ए से कितने दूरी पर ये एक दूसरे को मिलेंगे, तो ये 250 क्या पूरी 300 कवर कर लेगा, तो टोटल दूरी हमारा 575 है भाई, ये आंसर नहीं होगा। टोटल दूरी 575 है, जिसमें से इन्होंने यहां से यहां तक के 300 कवर कर लिए, तो अब बचा कितना, 275। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ये सीजीएल टायर 1 2020 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर। चलो 22 नंबर क्या बोला है कि 74 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा से 52 किलोमीटर से चल रही। अब विपरीत दिशा से आ रही तो दोनों जुड़ेगा, रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, 74 + 52 हो जाएगा 6 और 12 126 किलोमीटर पर घंटा। आगे बोला कि चाल से चल रही एक रेलगाड़ी बाई को 12 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी बाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से 2/3, मतलब बाई की जो है एक्स से 2/3 2/3 है, अगर इसका 3 है तो इसका 2 है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 5। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 एक्स में लेके चलते हैं, और रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 126। तो बोला है, और ये टाइम कितना है 12 सेकेंड, टाइम कितना है 12 सेकेंड। अब यहीं पर काट छाट करेंगे तो हमारा यहाँ पर 3x का मान आ जाएगा, 3x का हमारा मान आ जाएगा 252। ये हल कीजिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1, और ये सीपीयू का प्रश्न है, काफी आसान यहाँ पर। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब सबसे पहले ये किलोमीटर पर घंटा, तो मीटर 5 बटा ये हो जाएगा 18, ये 6 × 12 = 18, तो 3 से काटेंगे, ये 5 से 5 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 × 12 और 3 × 6 42, तो x बराबर आ जाएगा 42, तो 3x बराबर नो यहाँ पे हमें 3 बचा है ना, तो 3x का मान ये हमारा हो गया 1 मिनट। इसे मैं अच्छा से काटता हूं भाई, है ना, इसे मैं अच्छा से काटता हूं, आज मैं आपको काट कर ही दिखाता हूं, ताकि अब बाद में ये ना कहो कि आप काटते नहीं हो। चलो ये पूरा पहले मिटाता हूं। तो टाइम जो हमारा है वो क्या है 12 सेकेंड है, और इधर जो हमारा लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगा 3 × 2 = 5x, और रिलेटिव स्पीड अब जुड़ेंगे, ये 52 नहीं है भाई, नहीं ये 52 है, तो 74 और 52, 74 और 52 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 126 किलोमीटर, तो 5/18। ठीक है, 5 से ये 5 खत्म। अब ऐसा करते हैं 18 18 95 18 चक्कर टोटल से 8 8 26 8 से, तो 12 8 96, x बराबर 96, तो हमें x की चाहिए, तो ये 3x है,
तो 3 गुना, तो 6 18 के 8, हाथ में 1, और 9 27 1 28, 200। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है ये पता चल रहा है। 8, अरे 18 95, 18 छक्का टोटल से 18 18 7। भाई ये काट ही गलत से रही है ना। तो छोतिया 6 दूना 1, 3 से काटेंगे, ये 7 मिनट में कटेगा। तो बढ़ सत्य आ जाएगा 84 गुने 3x करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 4 12 को 2, 8 24, 1 25, 252। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ तो गलत काट रहा हूँ ना, तो बस ये मिस्टेक मत करना आप। चलो आगे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 को देखता हूँ। 23 नंबर क्या मेरे से बोला है, 2 स्टेशन ए और बी की दूरी 200 है। यदि ट्रेन ए से बी की ओर 75 की चलता है एंड जबकि बी से ए की ओर 85 की ओर चलता है, और दोनों आमने सामने चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 75 प्लस 85, ये हो जाएगा 0, 8 7 15 116, 160 किलोमीटर पर घंटा। तो बोला कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलने से 3 मिनट पहले, वो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, 3 मिनट पहले। तो यहाँ से पहले मैं पता कर लूँ कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस 200 और मिलेगा 160 के स्पीड से। चलिए तो ये काट लूंगा, ये 4 और ये 5, तो ये हो गया 5/4। इसे मिनट में बदल लूंगा, घंटे में, मिनट में बदल लूंगा 60 से। 15 5 75, तो 15-75 मिनट में ये मिल जाएगा। लेकिन हमें मिलाना है 3 मिनट पहले, इसका मतलब हमें 72 मिनट में ही मिलाना है। तो अब देखते हैं कि कितना दूरी उसके बीच बटा। तो टोटल दूरी जो हमारा कितना है, 200 है। अब देखते हैं 72 मिनट में दोनों कितना ट्रेवल कर लेता है। तो देखिए 72 मिनट में, इस 72 को हम बदल देंगे मिनट को घंटे में और इन दोनों को जोड़ेंगे। तो एक चल रहा है 75 की रिलेटिव स्पीड और दूसरा चल रहा है 85 को, जोड़ेंगे तो 85 75 हो जाएगा 160। ये 0 से कट गया और काट छाट के आएंगे तो हमारा आ जाएगा 132/5। नो 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 नो, ये गलत मैंने कर दिया भाई, एक मैंने कहाँ का ये लिख दिया है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो ये आ गया 72 गुना 60 गुना 160। ये काटेंगे 12 छक 72, 12 पचे 5 से काटेंगे 15 और 32, 32 छक्का, तो 6 गुना 12 और 6 18 192। तो दोनों मिलके 192 कवर कर लेंगे, जिसमें टोटल हमें कवर करना था 200। तो 200 में से 192 गया, तो इसे 8 किलोमीटर और कवर करना है। वही 3 मिनट के वजह से ये 8 किलोमीटर कवर नहीं कर पाया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि 2 रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई 450 और 300 है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 और 108 किलोमीटर की चाल से चल रही। यदि रेलगाड़ी के बीच की दूरी 300 मीटर है, तो ये रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, है ना। तो देखिए एक रेलगाड़ी, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम तो हमें निकालना है, डिस्टेंस देखेंगे 450 एक रेलगाड़ी की लंबाई, दूसरी की 300, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 300। ये हो गया टोटल दूरी। रिलेटिव स्पीड देखेंगे, दोनों आमने सामने आ रहा है, दोनों जुड़ेगा 162 प्लस 108, तो 100 200 270 270, और इसे मीटर पर सेकंड में तो 5/18, 18 चल जाएगा कहाँ, ऊपर। अब ऐसा करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 4 3 7 8 9 10, 1050 गुने 18 बटा 270 गुने 5, 0 से 0 5 से काटेंगे 21 मत में, ये 9 दूना और 9 तिया 3 से काटेंगे 7 7 दूना 14 सेकंड लगेगा भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सीरियल टायर 2 2022 का ये क्वेश्चन था। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। ये हमारा क्या कहता है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बोला अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से की शुरुआत की और 75% दूरी का 2/3 तिहाई समय में तय कर लिया गया। तो ए से बी के बीच की जो दूरी है वो 80 है,
इसका 75% दूरी, तो 80 का 75% 3/4 चरती और 2 4 3/4, 4 दूना 2, 3 दूना 6, मतलब 60 किलोमीटर दूरी वो कवर किया और 2/3 समय में। ये किया 2/3 समय में, तो शेष बच गया कितना, 1/3 समय में, और शेष दूरी रहा कितना, 20। तो टाइम 1/3, 1/3 समय में वही x की चाल क्या होगी, तो ये 20 दिया क्या आ जाएगा 60, तो x बराबर कितना स्पीड आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो के लास्ट तक बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपना कमेंट भी आप आराम से पास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।